हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में मैं आपको मेंस्ट्रुएशन चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं और मेंस्ट्रुएशन चैप्टर के अंदर आपके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और दूसरा है एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोन्स फार्मूला। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोन्स फार्मूला ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ठीक है। तो अब जो हमारा बाकी है वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। मेंस्ट्रुएशन जो चैप्टर आपके पेपर में आएंगे, टोटल देखिए 13 मार्क्स में आते हैं ये, ठीक है। यानी वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल दोनों मिला के आपके 13 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में आएंगे। तो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल हीरोन्स फार्मूला का ऑलरेडी कर लिया है। अगर उसके बारे में आपको देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जा करके एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोन्स फार्मूला देख सकते हैं। इसके बाद अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्या होती है और सरफेस एरिया क्या होती है, पहले हम इसके बारे में जान लें। सरफेस एरिया मीन्स एरिया कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट जितना एरिया कवर कर रहा है वो उसका सरफेस एरिया होता है, ठीक है। और वॉल्यूम हो गया उसकी कैपेसिटी जितनी है, यानी उसके अंदर कितना कोई भी एयर है या लिक्विड है उसके अंदर कितना होल्ड हो सकता है, कितना आ सकता है, उसकी कैपेसिटी क्या है, दैट इज़ कॉल्ड वॉल्यूम। तो वॉल्यूम और सरफेस एरिया के बारे में अभी हम इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। अब जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपका उसमें है क्यूब एंड क्यूबॉइड से रिलेटेड सम्स हैं। तो चलिए हम क्यूब और क्यूबॉइड देखते हैं होता क्या है। क्यूब का फिगर देखिए आप, ये आपका क्यूब है। अब क्यूब में क्या होता है, इसमें जो इसकी फेस होती है वो स्क्वायर फेस होती है। यानी अगर हम कहें तो क्यूब की जो लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट है तीनों सेम होती है। इसको हम डिनोट करते हैं एल से। लेंथ को भी एल से डिनोट करते हैं, ब्रेड्थ को भी करते हैं और हाइट को भी करते हैं। सभी को हम एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। क्यूब में हो गया। अब क्यूब के जो कुछ फॉर्मूले हैं जिससे इसमें यूज़ होना है अभी आपका, एक तो होना है आपका CSA कर्व्ड सरफेस एरिया या LSA लेटरल सरफेस एरिया। ये होती है 4 इंटू साइड स्क्वायर 4A स्क्वायर, ठीक है। A साइड होती है। इसके बाद दूसरा यूज होगा इसमें आपका टोटल सरफेस एरिया या होल सरफेस एरिया। ये होती है 6 इंटू साइड स्क्वायर 6A स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद कहीं कहीं जगह आपको डायगोनल का भी यूज हो जाता है। डायगोनल ऑफ क्यूब तो होती है √3 इंटू साइड। √3 इंटू साइड करेंगे तो आपका डायगोनल ऑफ क्यूब फाइंड हो जाएगा। कहीं कहीं यूज होता है इसका, ठीक है। अब जो CSA है और LSA है, ये ध्यान रखना है थोड़ा सा आपको। नॉट CSA या LSA इक्वल टू एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ये भी ध्यान रखना है आपको कि जो एरिया ऑफ 4 वॉल्स होता है, यानी कि जिसमें हम ना तो नीचे की बेस लेते हैं ना ऊपर की बेस लेते हैं, दोनों बेस को हम छोड़ देते हैं, सिर्फ ये 4 वॉल्स होता है, उसी को हम CSA कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, उसी को हम LSA कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। उसमें दोनों बेस आपका इंक्लूड नहीं होता। और TSA होती है जब वो दोनों बेस इंक्लूड हो जाता है, यानी कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ बॉटम प्लस एरिया ऑफ टॉप। ये जब सारे इंक्लूड हो जाते हैं, बिल्कुल क्लोज फिगर हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। डायगोनल √3 इंटू साइड, जब पूछा जाए तब आपको जवाब देना है। और ये हमने बता दिया आपको लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया, इसे हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी कहते हैं क्योंकि इसमें बेस इंक्लूड नहीं होता। तो ये था क्यूब। इसके बाद है आपका क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में फिगर ड्रॉ करते हैं। पहले रेक्टेंगुलर फेस होता है, ये क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों डिफरेंट होते हैं। यानी लेंथ L से डिनोट करते हैं, ब्रेड्थ को B से और हाइट को H से।
लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों डिफरेंट होते हैं। हो सकता है लेंथ ब्रेड्थ सेम भी हो लेकिन हाइट डिफरेंट हो, तीनों सेम नहीं हो सकते, दो सेम हो सकते हैं। ठीक है, ये क्यूबॉइड हो गया। इसमें भी आपका CSA कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया होती है 2 इंटू L प्लस बी इंटू H। इसको हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी कहते हैं। सेकेंड है आपका टोटल सरफेस एरिया या होल सरफेस एरिया इक्वल टू 2 इंटू L मल्टीप्लाई बी प्लस बी मल्टीप्लाई H प्लस L मल्टीप्लाई H। ठीक है, ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला है। और थर्ड है आपका डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, ये होती है रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके फॉर्मूला है। और इसमें भी जो CSA TSA एरिया ऑफ 4 वॉल्स है वो भी सेम है, यानी यहाँ भी आप लिख लीजिए CSA LSA इक्वल टू एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ठीक है, जो कर्व सरफेस एरिया है या जो लेटरल सरफेस एरिया है उसे ही हम कहेंगे एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो इस तरह से जो क्यूब और क्यूबॉइड का जो भी आपका फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें क्यूब और क्यूबॉइड का CSA और TSA पर बेस्ड सवाल होंगे। तो हमने आपको CSA के बारे में और TSA के बारे में जो फार्मूला है और डायगोनल प्लस फिगर मैंने आपको बताया है। अब हम चलते हैं सिंपल सवाल की ओर। पहले एक सिंपल सवाल लेते हैं जिसमें हम फाइंड करते हैं कि कैसे CSA या TSA फाइंड करेंगे, और क्यूब का भी और क्यूबॉइड का भी, दोनों का आता है। एक एक इजी सवाल लेके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। सपोज द साइड ऑफ अ क्यूब is 8 cm. Find its curved surface area and total surface area. इस तरह का कोई सवाल है कि कोई क्यूब है जिसकी साइड 8 cm का है, इसका हमें CSA भी फाइंड करना है और TSA भी फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? सॉल्यूशन, साइड ऑफ क्यूब है, ये क्यूब की साइड को हम डिनोट करते हैं ए से। ए हो गया 8 cm। अब लिखिए यहाँ पे CSA ऑफ क्यूब, क्यूब की सरफेस CSA होती है कर्व सरफेस एरिया 4 इंटू साइड स्क्वायर, 4 इंटू 8 स्क्वायर, 4 इंटू 8 इंटू 8, 4 मल्टीप्लाई 64, ये आ जाएगा 256 cm स्क्वायर। ये आ गया इसका कर्व सरफेस एरिया। इसके बाद है टोटल सरफेस एरिया। अब यहाँ लिखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू गया 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू 8 स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, 6 मल्टीप्लाई 64, इसको मल्टीप्लाई करिए 384 cm स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो क्यूब है उसका साइड गिवन होता है, तो हम इस तरह से CSA और TSA फाइंड करते हैं। इसके वॉल्यूम के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी आपके एक्सरसाइज में CSA और TSA है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, वॉल्यूम हम बाद में देखेंगे। इसके बाद चलिए एक सवाल देता हूँ मैं आपको क्यूबॉइड का। Example number 2, the length, breadth and height of a cuboid are 4 cm, 5 cm,
and 6 cm respectively. Find its curved surface area and total surface area. ठीक है, अभी क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट आपका गिवन है। अब इसका हमें CSA और TSA दोनों निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया भी निकालना है और टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है। तो पहले इसका सॉल्यूशन में देखिए क्या हो जाएगा। लेंथ इक्वल टू 4 cm, ब्रेड्थ इक्वल टू 5 cm एंड हाइट इक्वल टू 6 cm। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगी, इसका फॉर्मूला लिखिए आप, 2 इंटू L प्लस B इंटू H। तो 2 हो गया, L हो गया आपका 4 प्लस B हो गया आपका 5, H हो गया 6। 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 5 हो गया 9 मल्टीप्लाई 6। अब तीनों को आप मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगी, 6 2 12, 12 9 108। तो 108 cm स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा CSA का। अब इसी का हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू हो जाएगी 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ 4 मल्टीप्लाई ब्रेड्थ 5 प्लस BH ब्रेड्थ 5 हाइट 6 प्लस LH L4 H 6। सॉल्व करिए इसको। 4 5 20 प्लस 5 6 30 प्लस 4 6 24। तो 2 मल्टीप्लाई, इनको ऐड करोगे तो हो जाएगी 2 3 4 2 3 5 2 7 74। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 148 cm स्क्वायर। इस तरह से इसका CSA और TSA हमारा इजीली आपका आ जाएगा। जब साइड्स गिवन हो तो CSA और TSA आपका इस तरह से आ जाता है। अब चलिए बेसिक सवाल कराने के बाद अब हम चलते हैं एक्सरसाइज में, और एक्सरसाइज के कम से कम एक जितना हो सकता है भी देखते हैं, कुछ करा लेते हैं एक्सरसाइज। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको बाकी के सम्स भेजेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए 13.1। क्वेश्चन नंबर 1, अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 cm डीप इज टू बी मेड। इट इज़ ओपनड एट द टॉप, टॉप से खुला हुआ है। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ प्लास्टिक सीट, प्लास्टिक सीट का जो थिकनेस है उसको आप इंक्लूड नहीं करिए, इग्नोर कर दीजिए। डिटरमाइन द एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, तो इस बॉक्स को बनाने में जो आपको सीट लगेगी उसकी एरिया निकालनी है फर्स्ट में। सेकेंड में उसका कॉस्ट निकालना है, जबकि रेट गिवन है 1 मीटर स्क्वायर का 20 रुपीज़। ठीक है, तो देखिए प्लास्टिक बॉक्स की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट गिवन है, बट यहाँ जो लेंथ और ब्रेड्थ है वो तो मीटर में है लेकिन हाइट cm में है। तो हम कैसे करेंगे इसको, पहले तीनों को आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। एक तो दो तो है ही, एक को करना है। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 13.1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए लेंथ गिवन है 1.5 मीटर, ब्रेड्थ 1.25 मीटर और हाइट 65 cm है। इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.65 मीटर हो जाएगी। अब आप निकाल दीजिए एरिया ऑफ सीट, एरिया ऑफ सीट इक्वल टू, अब देखिए एरिया ऑफ सीट क्या हो जाएगी, बॉक्स बनाना है, बॉक्स में ऊपर खुला हुआ है, मतलब चारों वॉल है और प्लस बॉटम है, ये आपका लगा हुआ है, चारों वॉल और बॉटम ऊपर खुला हुआ है। तो हम पहले इसका CSA निकाल देते हैं, 4 वॉल्स आ जाएगा और एरिया ऑफ बॉटम ऐड कर देंगे उसमें। तब यह क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स यानी CSA कह सकते हैं इसको,
प्लस एरिया ऑफ बेस बॉटम जो है। एरिया ऑफ 4 वॉल्स हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, और बॉटम का एरिया हो गया एल इंटू बी। 2 इंटू एल आपका 1.5 है, प्लस बी है 1.25 इंटू एच 0.65 प्लस एल इंटू बी, एल है 1.5, बी है 1.25। अब 2 मल्टीप्लाई जब इसको आप प्लस करोगे तो आ जाएगा 2.75 मल्टीप्लाई 0.65 प्लस इस दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1.875। अब इस तीनों का आप मल्टीप्लाई करिए, इस तीनों का मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा 3.575 आएगा प्लस 1.875। अब इनको आप ऐड करिए, 0 5 4 5 5.450 ये आ गया मीटर स्क्वायर इसकी एरिया। ठीक है, एक तो आंसर यही आ गया आपका फर्स्ट पार्ट में। अब सेकेंड पार्ट में इसका आपको कॉस्ट निकालना था, तो लिखिए कॉस्ट ऑफ सीट इक्वल टू 5.45 मल्टीप्लाई 20 रुपीज़। इसके हिसाब से निकालेंगे आप तो 109 रुपीज़ आ जाएगा इसका कॉस्ट। तो इस तरह से हम सवाल करेंगे इस एक्सरसाइज के, जो भी मेज़रमेंट गिवन है उसको देखेंगे, उसमें फाइंड करना क्या है वो देखना है, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपके जो इसमें कुछ और भी सम्स कराने हैं मुझे, वो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। ठीक है, और इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, बार बार इसको देखिए। अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए। ठीक है, और अगर कमेंट नहीं आ रही है इसका मतलब है कि आप लोग या तो ठीक से देख नहीं रहे, ठीक है, और या तो आपके पास प्रॉब्लम नहीं आ रही है। चलिए अच्छी बात है, प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इसको शेयर करिए।